हेलो व्यूअर्स। मेरा नाम है विशाल एंड आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल विशाल पैसा पे, जहां हम बात करते हैं कि शेयर मार्केट में क्या हुआ है आज एंड आगे क्या हो सकता है। एंड इसी के अनुसार हम अपना ट्रेड प्लान करते हैं एंड साथ ही साथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म व्यू दोनों डिस्कस करते हैं एंड जानते हैं कि अभी मार्केट में सिनारियो क्या चल रहा है। तो जैसा कि हमने देखा है एंड पहले भी मैंने बताया था कि जो मार्केट में एक क्लियर कट लॉन्गर टाइम फ्रेम पे एम पैटर्न सा बना हुआ है एंड उसी को फॉलो करते हुए देखा जाए तो मार्केट में काफी अच्छा भी बेयरिश व्यू सबका वापस से बन गया है, क्योंकि अगर हम देखें तो एक यहाँ से देखेंगे, एक जो एम पैटर्न इसमें भी एंड बैंक निफ्टी दोनों में बना, जिसका यहाँ से डेक्लाइन ब्रेक होने के बाद एक अच्छा खासा पॉइंट रिकवर हो चुका है। रिकवर, मैं सॉरी गलत वर्ड यूज कर रहा हूँ, मतलब कि एक बार के लिए रिटेस्ट हो चुका है। रिटेस्ट भी क्या बोलूंगा, सिर्फ कंप्लीट डाउनफॉल है। एंड डाउनफॉल के बाद मैं यही बोल पाऊंगा आज के डेट में कि जिन्होंने भी यहाँ बाइक किया था एंड यहाँ से जो एक सडन स्पाइक के साथ बाइंग हुआ था लास्ट दिन ये कब का है, 12 तारीख का, जो ब्रेकडाउन के बाद एक शार्प रिवर्सल आया था। वो उस दिन भी यही जज किया जा रहा था कि अगर इतना शार्प रिवर्सल आया है तो मे भी या तो एक बहुत या फिर एक ट्रैप है। तो जैसा कि हमने देखा कि ये लास्ट फ्राइडे की तरह जिस तरीके से इसने काम किया वो सिर्फ एक ट्रैप था, और नहीं तो एक बार के लिए हम ये बोल सकते हैं सिर्फ पोजीशन क्लियरिंग थी और कुछ नहीं। ये कोई लॉन्ग टर्म व्यू या फिर इससे हम कुछ डिसाइड नहीं कर पाए। और वहीं अगर हम बात कर ली कि अब आगे क्या हो सकता है, तो आगे तो अब सिंपल सा सबको दिख रहा होगा, मैं क्या ही बताऊं ज्यादा, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगा जिन्हों लोगों को अगर आइडिया नहीं लग रहा है या जो लोग नए हैं उनके लिए, कि अभी जो है, क्योंकि इसने आज जो मार्केट ने रिटेस्ट किया है अपना लेवल 24,150 का, तो इसका मतलब इसने जिन्होंने भी यहाँ पे बाई किया था, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देख पाए तो यहाँ पे जिन्होंने भी बाई किया था उन सबका ऐसा लार्ज क्रेडिट अथी कट चुका है, उन सबका एसएल हिट हुआ है एंड सबका पोजीशन स्क्वायर ऑफ हुआ है। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि अब इसके बाद जिनकी बारी है तो वो कहीं ना कहीं, अब जो लोग 24,000 पे, जो लोग एक राउंड ऑफ लेवल पे काम करते हैं, क्योंकि हम अगर देखें थोड़ा सा कैंडल पीछे करके आपको दिख भी रहा होगा कि यहाँ पे भी जब 24,000 पे इसने एक बार के लिए रिटेस्ट करने की कोशिश की थी या फिर नीचे की तरफ आया था, वहां पे भी जो अगली कैंडल थी मॉर्निंग के टाइम की, वो काफी शार्प रिवर्सल थी एंड उस दिन भी एक क्लियर कट अपसाइड भी गया था। तो यहाँ से ये भी हम लोगों को मिल रहा है कि, क्या बोलूं मैं, एक स्टडी मिल रहा है कि 24,000 के आसपास से भी एक अच्छा पोजीशन बना है एंड 24,000 से 100 150 के बीच का जो पोजीशन है, इन बीच में जिन्होंने भी अपना पोजीशन बनाया है उन लोगों का भी हो सकता है कि कल के डेट में एसएल हिट हो या उनको भी मार्केट से बाहर किया। यहाँ पे जो मेरा बोलने का मतलब कि यहाँ पे जिन लोगों ने पोजीशन बनाया है, इन लोगों का एसएल कहाँ होगा, अगर आप खुद ही डिसाइड करें, जो लोग लॉन्ग टर्म प्लेयर हैं उन लोगों का एसएल कहीं ना कहीं 24,000 के नीचे होगा, या फिर एक बार के लिए आप देख सकते हैं क्लियर कट 23,900 के आसपास हो सकता है। 23,900 के पे भी पोजीशंस बनी है अच्छी खासी। तो कहीं ना कहीं अगर मैं सेफली बोलूं तो 23,900 तक का लेवल कल हम लोग इजिली देख सकते हैं बिना किसी डाउट का। अगर ये हो जाता है तो मान के चलिए सिर्फ मार्केट में ऑपरेटर बहुत अच्छे तरीके से काम करें, सबका एसएल ले रहे हैं और कुछ नहीं। इसी के साथ अगर मैं बताऊं कि अब क्या हो सकता है कल, तो सिंपल सा है कि जहां भी आज मार्केट इसने क्लोज किया है उससे हमें फिलहाल मतलब नहीं है, मार्केट कहीं भी क्लोज करे, लेकिन व्यू तो सबका बेरिश हो ही गया है। तो इस वजह से या तो गैप डाउन ओपन हो जाएगा, क्योंकि अब जब सबको पता है कि मार्केट अब डाउन जाने वाला है, तो मोस्टली लोग प्री ओपन में ही अपना पोजीशन बनाना चाहेंगे या फिर उसी तरीके के सबके ऑर्डर्स लगे हुए होंगे, या फिर लोगों ने आज कैरी किया होगा। तो ओवरऑल सिनारियो यही हो रहा है कि कल बेरिश तो जाएगा 24,150 के नीचे, लेकिन जब भी जाएगा तो रुकेगा कहाँ, तो पहला लेवल जो इसका रुकने का आता है वही हमारा 24,000 के आसपास एक बार के लिए आएगा। तो हो सकता है कि वहां एक लंबा कैंडल, मतलब डाउन साइड में एक लंबा कैंडल के साथ ये नीचे की तरफ जाके डायरेक्ट 23,900 के आसपास रुके, मतलब 100 पॉइंट का डायरेक्ट। क्योंकि जब सब यहाँ पे बैठे हुए सबका जब एसएल कटेगा और आज का भी काफी नेगेटिव सा रहा है, तो इसके बाद सिर्फ हम यही बोल सकते हैं कि या तो वन साइड में कट जाए, या फिर हो सकता है यहाँ पे आके थोड़ा सा 24,000 के पास, मतलब कि 24,050 से लेकर 24,000 के बीच में थोड़ा सा स्टे करे, क्योंकि हो सकता है एक बार के लिए सपोर्ट लेने की कोशिश करे, लेकिन सपोर्ट लेना कल मुश्किल लग रहा है, क्योंकि कल एक्सपायरी भी है एंड अब 20 तारीख भी हो चुका है दिसंबर का। तो इसके बाद अब बैंक निफ्टी में भी मंथली पोजीशंस है, या फिर निफ्टी की मंथली पोजीशन है, प्लस एफआईआई अभी छुट्टी पे भी जाएंगे। तो ओवरऑल सब सिनारियो को मिलाते हुए लग रहा है कि जो भी होना होगा सडन मूव में होगा। मे भी अब टाइम नहीं लेगा सपोर्ट लेने का, क्योंकि टाइम है भी नहीं कि सपोर्ट लिया जाए, या फिर कुछ समय वेट कर सकते हैं जो भी इस मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं, या जो लोग बड़े प्लेयर्स हैं इस मार्केट के, तो सब चाहेंगे कि प्रॉफिट हो या लॉस हो उसको जल्दी कवर करें एंड कुछ टाइम के लिए ब्रेक ले। तो ब्रेक की तो बातें हम बाद में करेंगे, लेकिन फिलहाल जो पोजीशन एंड लेवल निकल के आ रहे हैं कल के लिए, अगर ये 24 या 150 का लेवल तोड़ता है तो नो डाउट ये 23,900
आपको कंफर्म दिखाने वाला है। एंड उसके बाद हो सकता है कि फ्लो में 23,800 का भी लेवल एक बार के लिए टच कर ले कल ही। आगे तो टच करेगा और नीचे जाएगा ही, लेकिन फिलहाल जो बोला जाता है ना कि स्विंग में कहाँ तक जा सकता है, तो इस स्विंग में 23,900 तक का लेवल मुझे तो एकदम कंफर्म लग रहा है कि 23,900 का लेवल एंड एक बार के लिए 23,800 का भी लेवल कल ही टच कर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। एंड अपसाइड के लिए बात करें तो अपसाइड के लिए अब जब तक कि 24,400 के ऊपर नहीं जाता, मतलब आज का जो डे हाई है, उससे पहले तो मैं बुलिश व्यू रखूंगा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। एंड सॉरी, माफ कीजिएगा। एंड 24,300 के आसपास अगर कल गैप अप ओपन हो जाए, या फिर हो सकता है कि धीरे धीरे सस्टेन करके धीरे धीरे कैंडल्स के साथ अगर एक बार ऊपर भी जा रहा है और एक बार के लिए दिख भी रहा है कि ब्रेकआउट कर रहा है 24,300, फिर भी वहां हमें से बेयरिश ट्रेड ही प्लान करना है। क्योंकि यहाँ पे अगर हम ये अभी व्यू नहीं बना सकते कि एक बार में ही आएगा एंड क्लियर करके वापस से साफ रिवर्सल हो जाएगा, नहीं। वो तो सोचना ही अभी इस मार्केट में एंड इस तरीके के कैंडल्स एंड इस तरीके के पैटर्न एंड इस तरीके का समय इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा हूँ, वेटेज दूंगा समय, जिस तरीके का ईयर एंड है एंड मंथली एक्सपायरी है, तो ये नियम चेंजेस होने के बाद जितने भी हुए हैं, उसके बाद सिर्फ यही अब हो सकता है कि थोड़ा सा अभी हमें कल ध्यान देना है, नहीं तो फिर मार्केट में हमें 10-15 दिन के लिए वापस से शांत हो जाना होगा। एंड जो भी होना होगा, कल बहुत बेस्ट डे है क्योंकि निफ्टी का तो एक एक्सपायरी हो जाता है, प्लस वीकेंड भी होने वाला है। तो सारे सेंटिमेंट तो यही करे कि अगर अभी अपसाइड अब भी जा रहा है तो सारे फेक अपसाइड है, या फिर सिर्फ पोजीशन क्लियर की वजह से हमें सिर्फ अभी बियरिश ट्रेड ही ढूंढने हैं। भले हो सकता है कि कुछ भी हो जाए, ऑपरेटर कुछ भी कर दे इस मार्केट में, लेकिन अगर जो प्रॉपर ट्रेड बोला जाता है ना, तो सिर्फ हमें बियरिश साइड ही देखना है। तो जब तक कि 24,400 के ऊपर नहीं जाता, हमें तो अभी फिलहाल बुलिश व्यू एंड कोई भी ऊपर के लिए लेवल सोचना ही नहीं है। सिर्फ हम एक बार के लिए प्लान कर सकते हैं कि 24,300 तक जाना है तो जाए, गैप अप ओपन होना है तो है, लेकिन अगर हमें जैसे कोई भी एक रेड कैंडल या भी कोई भी हमें साफ रिवर्सल का पैटर्न मिलता है, हमें सिर्फ सेल करने के लिए प्लान करना है अपने रिस्क रिवार्ड के अनुसार। अब बात कर ले कि बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। निफ्टी में क्या हो सकता है कि अगर हम थोड़ा सा उसका भी चार्ट देखें तो, माफ कीजिएगा, अभी ठंडी का मौसम है, सर्दी हो गया, खांसी भी साथ में आज। मैं बात करूं कि बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, तो बैंक निफ्टी में भी अगर हम क्लियर कट देखें तो किस तरीके का पोजीशंस बन रहा है, उसके लिए ये तो मेरे काफी ज्यादा मार्किंग हो गई, ये सिर्फ मैंने बताने के लिए रखा है, अदरवाइज मुझे इतने ज्यादा जरूरत नहीं पड़ते। मैं मतलब आप मान के चलिए इसका 30% जितने अभी चार्ट पे दिख रहे हैं, इसका सिर्फ 30% कैंडल से और लाइन से मेरा काम हो जाता है। अदरवाइज सिर्फ मैंने ये रखा है क्योंकि मुझे बताना पड़ता है एंड काफी कुछ मैं जो छोड़ देता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि वो लोग आप लोग इस लेवल को एटलीस्ट ध्यान में रखें कि अगर मैंने मार्क किया उसके बारे में डिस्कस नहीं किया तो क्या होगा। इस वजह से भी मैंने मार्किंग ही छोड़ देता हूँ। अब मैं बैंक निफ्टी के बारे में बताऊं, बैंक निफ्टी में भी पोजीशन हमारा काफी क्लियर है कि जिस टाइप का कैंडल्स निफ्टी में फॉलो हुआ है उसी टाइप का कैंडल्स बैंक निफ्टी में भी फॉलो हुआ है। एंड काफी साफ रिवर्सल्स कैंडल्स के साथ इसने आज नीचे की तरफ अपना मूव को प्रोसीड किया है। अब कल के लिए बात कर ले तो आज इसको तो 52,000 के आसपास का एक सपोर्ट तो मिल गया एंड उसके बाद 200 पॉइंट की शॉर्ट कवरिंग भी आई, लेकिन वो सिर्फ पोजीशन स्क्वायर ऑफ की वजह से आया है। एंड वही अगर हम नीचे के लिए बात कर ले कि अब क्या हो सकता है, तो इसमें अगर मैं बात करूँ तो जब तक कि 52,500 के ऊपर नहीं जाता, क्योंकि आज का एक तरीके से बोल सकते हैं कि क्रूसियल लेवल था। एंड बुलिस साइड के लिए तो मैं बोलूंगा कि 53,000 के ऊपर नहीं जाता तब तक तो बुलिस व्यू बनाना ही नहीं है। लेकिन रिवर्सल के लिए भी बात करूं कि कहाँ से एक बार के लिए टेस्ट कर सकता है अपसाइड जाके, तो ये 52,500 का लेवल निकल के आ रहा है जहां तक एक बार ये मार्केट में जा सकता है। एंड वहां से एक बार के लिए हो सकता है कि सेम हमें निफ्टी की तरह एक रिवर्सल पैटर्न भी मिल जाए, जहां से हमें प्लान करना होगा डाउन साइड के लिए। एंड याद रखिए, जब भी अब 52,000 के नीचे जाता है तो 52,000 के नीचे हमें अच्छा पॉइंट मिल सकता है, क्योंकि अगर इसमें भी मैं डिस्कस करूं तो ये 51,800 के आसपास काफी अच्छा राइटिंग हुई है। इस मंथ के स्टार्टिंग में देख सकते हैं कि नवंबर लास्ट में जो भी नेक्स्ट मंथ का प्लान हुआ होगा लोगों का, क्योंकि एक मंथ का एक्सपायरी हो गया पूरा बैंक निफ्टी में, तो जिन्होंने भी वहां पे पुट बेचा है, चाहे वो बड़े प्लेयर्स है, ऑपरेटर है, चाहे कोई भी हो, जिन्होंने भी 52,000 के आसपास या 51,800 के आसपास पुट बेचा है व्यू में कि वो प्रीमियम मीटिंग कर पाएंगे, उन सभी का एसएल कहीं ना कहीं 51,000, अगर मैं थोड़ा सा लंबा पॉइंट रखूं तो 200-300 लोग तो पॉइंट आदमी ट्रेल करते हुए चले गए होंगे, या फिर 200-300 पॉइंट अभी भी रखे होंगे। कहीं ना कहीं 51,700 का जो सबसे सेफ लेवल बोलते हैं वहां तक तो सबका एसएल लगा ही हुआ होगा। तो अगर एक बार के लिए का प्लान है कि अब
सबको, जिन्होंने भी पुट लिखा है, पुट राइटर जिन्होंने भी किया, उन सबको मार्केट से एकदम हटा देना है इस बार के लिए, एंड सिर्फ कॉल वालों का दबदबा चले। उसके लिए क्या होगा कि 51,555 का लेवल जरूर आएगा। हम 555 में क्यों बोल रहा हूँ, अब इसके पीछे भी लॉजिक है कि लेवल तो 51,700 तक का ही है, क्योंकि जब मार्केट में यहाँ के सारे पोजीशन कटेंगे, 52,000 के नीचे के जितने भी यहाँ पोजीशन बने हुए हैं, 52,000 के नीचे से लेके 51,800 तक, ये 200 पॉइंट के बीच में काफी अच्छा पोजीशन बने हैं। एंड ये दिसंबर, मतलब कि नवंबर लास्ट एंड दिसंबर स्टार्टिंग के पोजीशन है। यहाँ पे जिन्होंने भी पोजीशन बनाया है, सब लोग अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे, एंड जब स्क्वायर ऑफ होगा तो 300 पॉइंट तो फ्लो फ्लो में आपको मिलना ही है। तो जब फ्लो फ्लो में पॉइंट मिलेगा, वो हम एक लेवल निकाले या फिर एक तरीके का यूनिक नंबर बोल लीजिए, जो मार्केट में हमेशा देखा गया, एंड वहां पे सपोर्ट भी मिला, तो 51,500 और 500 का लेवल जो राउंड ऑफ है, वहां तक मार्केट आएगा ही आएगा। तो कल के लिए अगर मैं बात करूं, तो अपसाइड देखें तो 52,500 के आसपास हमें एक रिवर्सल का प्लान करना है। अगर कोई पैटर्न या कैंडल की कंफर्मेशन मिलती है तो ये, एंड नीचे की तरफ हमें अगर जो टारगेट रख के चलना है मैक्सिमम कल के लिए, तो 51,500 के आसपास का, 500 से 600, और सेफ्टी के लिए 550 तो सबसे बेस्ट, 51,500 का लेवल आप रख के चलिए कि वहां तक आपको मिल सकता है। एंड आज के लिए इतना ही रखूंगा। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, मुझे बोलने में भी दिक्कत हो रही है, इसलिए आज के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अब कल, देखिए क्या होता है।